जादुई बेकरी और लालच की बुराई। एक छोटे से शहर में एक खूबसूरत गली के किनारे एक अजीबोगरीब बेकरी थी जिसका नाम था जादुई बेकरी। इस बेकरी की सबसे खास बात ये थी कि यहाँ बनाई गई हर चीज़ में एक छोटी सी जादुई ताकत छुपी होती थी। लोग कहते थे कि जो भी यहाँ का केक या पेस्ट्री खाएगा वो खुशियों से भर जाएगा, लेकिन एक शर्त थी, सच्चाई और ईमानदारी के साथ उसे खाया जाए। बेकरी के मालिक का नाम बाबर था, एक मेहरबान और नेक दिल आदमी। बाबर को अपने काम से बहुत मोहब्बत थी। वो हर सुबह पहले बेकरी आता, अपनी जादुई बेकरी का दरवाज़ा खोलता और खुशबू से भरी हुई गलियों में ताज़ा केक, डोनट और पेस्ट्री की खुशबू फैला देता। लोग दूर दूर से इस बेकरी की तरफ आते और खुशबू की तरफ खिंचे चले आते। बेकरी के सबसे मशहूर आइटम्स में थे चॉकलेट का जादुई केक, रंगीन डोनट्स और हनी ट्रफल्स। लेकिन एक दिन बेकरी में एक नया मसला पैदा हुआ। शहर के एक छोटे लड़के का नाम जैन था। जैन बहुत लालची और खुदगर्ज था। वो हमेशा दूसरों की चीज़ें चुराना चाहता और कभी भी किसी के साथ खुशी से बांटना पसंद नहीं करता था। एक दिन जैन ने सुना कि जादुई बेकरी में सबसे मज़ेदार केक मिलता है जो ख्वाबों को हकीकत में बदल देता है। जैन ने सोचा, अगर मैं ये केक चोरी कर लूं तो मैं सबसे अमीर और खुशहाल हो जाऊंगा। जैन ने रात को चुपके से बेकरी के पास आकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर जादुई बेकरी ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया। जैसे ही जैन ने दरवाज़ा खोला, बेकरी के अंदर की रोशनी एकदम चमक गई और एक नर्म मगर संजीदा आवाज़ आई। यहाँ सिर्फ वही आए जो दिल से साफ और ईमानदार हो। जो लालच करेगा उसे सबक मिलेगा। जैन ने अपनी छोटी उंगलियों से दरवाज़ा मजबूती से पकड़ा और सोचा, ये सिर्फ डरावनी बातें हैं, मैं केक चोरी करके ही रहूँगा। जब जैन अंदर दाखिल हुआ, उसने एक खूबसूरत चॉकलेट का केक देखा जिस पर सितारों की तरह छोटे छोटे जादुई मोती लगे थे। जैन के दिल में लालच पड़ गया। वो फौरन केक उठाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने केक छुआ, एक अजीब सी रोशनी उसके हाथों से निकलकर पूरे जिस्म में फैल गई। जैन अचानक एक जादुई दुनिया में पहुंच गया जहां हर चीज़ बहुत बड़ी और अजीब थी। केक के टुकड़े बड़े पहाड़ की तरह थे और डोनट्स गुलाबी बादलों में तैर रहे थे। लेकिन जल्द ही जैन ने महसूस किया कि वो खुद छोटा सा हो गया है और उसका वजन बढ़ गया है। उसका जादुई सफ़र शुरू हो गया। एक नर्म और प्यारी आवाज़ आई, यहाँ हर चीज़ जो तुम चाहते हो हकीकत में बदल सकती है, लेकिन तुम्हें सबक सीखना होगा। जैन ने इर्द गिर्द देखा और उसे एहसास हुआ कि वो अपने लालच की वजह से मुश्किल में आ गया है। वो केक के पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन जितनी ज़्यादा कोशिश की, केक और डोनट्स उतने ही तेज़ रफ्तार से हरकत करने लगे। इसी दौरान एक छोटी चिड़िया उसके पास आई और बोली, अगर तुम दूसरों के साथ खुशी बांटना सीखो तो ये सब कुछ तुम्हारा बन जाएगा, लेकिन अगर लालच करोगे ये तुम्हें कभी भी खुश नहीं करेगा। जैन ने सोचा, मैं तो हमेशा अकेला हूँ, मुझे कोई नहीं समझता, मैं कैसे बांटूं? लेकिन फिर उसे याद आया कि उसकी छोटी बहन फातिमा हमेशा उसके साथ खुशी बांटती थी, चाहे वो छोटे खेल के खिलौने हों या कुछ और। जैन ने अपनी बहन की याद में दिल से सोचा, अगर मैं वाकई खुश होना चाहता हूँ तो मुझे दूसरों के साथ शेयर करना होगा। जैन ने चिड़िया से पूछा, क्या मैं वाकई सब कुछ वापस कर सकता हूँ और दूसरों के साथ बांट सकता हूँ? चिड़िया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन सिर्फ दिल साफ रखने वालों के लिए ये मुमकिन है। जैन ने गहरी सांस ली और केक के सबसे बड़े टुकड़े को आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर रख दिया, फिर डोनट्स के बादलों को वापस छुआ। जैसे ही जैन ने ऐसा किया, जादुई रोशनी ने उसे आहिस्ता आहिस्ता बेकरी के अंदर वापस ले आया। बाबर ने जैन को देखा और मुस्कुराकर कहा, तुमने सबक सीख लिया जैन, लालच कभी भी खुशी नहीं ला सकता, लेकिन बांटना और मोहब्बत करने से दिल खुश होता है। जैन ने सर झुकाया और कहा, हाँ, अब मैं जान गया हूँ कि खुशी सिर्फ दूसरों के साथ शेयर करने से मिलती है। बाबर ने जैन के लिए एक छोटा सा जादुई केक बनाया और उसे दिया। जैन ने केक खाया और उसके साथ अपनी बहन फातिमा को भी बेकरी बुलाया। दोनों ने केक और डोनट्स शेयर किए और पूरा शहर देखता रहा कि जैन के चेहरे पर एक हकीकी मुस्कुराहट थी। इस दिन के बाद जैन ने कभी भी लालच नहीं किया और वो बेकरी का सबसे वफादार ग्राहक बन गया। जादुई बेकरी ने उसे सिखाया कि लालच इंसान को नुकसान पहुंचाता है और बांटना दिल को खुशियों से भर देता है। शहर के लोग भी आहिस्ता आहिस्ता सीख गए कि जादू सिर्फ अशिया में नहीं बल्कि दिल में होता है। जो दिल साफ और दूसरों के लिए मोहब्बत रखता है वही हकीकी खुशी हासिल करता है। और यूं जादुई बेकरी सिर्फ केक और डोनट्स की जगह नहीं रही, बल्कि मोहब्बत, ईमानदारी और बांटने की जगह बन गई। आखिर में जैन और फातिमा ने बेकरी के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगाया,